एक हफ्ते 8 दिन का थोड़ा सा एक स्लो डाउन कह लीजिए या एक साइडवेज कह लीजिए कंसोलिडेशन के बाद में और वापस से सर 533 हम टच करके आए हैं आज निफ्टी के अंदर। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि एलेक्स जी आप देखो कि निफ्टी में आयाम तो छूते रहेंगे, लेकिन क्या स्टॉक हमारे पास जो हैं वो नए आयाम की तरफ जा रहे हैं क्या, उस पे देखना जरूरी होगा, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो कि इंडेक्स पे ट्रेड करते हैं। मैक्सिमम लोग दैट टू ऑन ए लॉन्ग साइड हमेशा जो है वो स्टॉक लेकर कहीं ना कहीं काम करते हैं। और वहां पर जो रुझान हमको दिख रहा है, जो सबसे बड़ी चीज दिख रही है, वो बैंकिंग में है। और बैंकिंग में केवल जो सीमित दायरे हैं, क्योंकि सीमित में कह लो कि पीएसयू बैंक की तरफ ज़्यादा हैं, क्योंकि मार्केट ने उन्हें जो कह लें पेनलाइज किया था ड्यू टू सर्टेन रीजंस की उनकी जो क्रेडिट क्वालिटी थी वो काफ़ी ख़राब थी। और उसमें जब भी हम जब देख रहे हैं कि सुधार होते हुए दिख रहा है, और लगातार लास्ट के 2 क्वार्टर्स में हमने नंबर्स में काफ़ी अच्छे सुधार देखे, और मार्केट उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करते जा रहा है और उसपे थम्स अप भी दे रहा है सारे बैंकों को। अगर आप देखें, इवन फॉर दैट मैटर, अगर आप पीएनबी जैसी बैंक जो कि सबसे पिछले मतलब कह लें कि जो हम लोग का पैकिंग ऑर्डर है, जहाँ पर नंबर्स आ रहे हैं उसमें सब एकदम लास्ट पायदान पे है, वहाँ पर भी हम 40-45 रुपए के भाव हुआ करते थे, 55 रुपए के भाव हो चुके हैं। तो और मैनेजमेंट की कमेंट्री को देख लें, 2-3 महीने पहले जो भी उन्होंने बताया था कि 33,000 करोड़ रुपीस के करीब जो है वो इनकी रिकवरी होगी इस फिस्कल में, और लेकिन होगी, अभी नंबर्स में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं हो रही हैं। और लेकिन मार्केट जो है ऑलरेडी, दूसरी बैंकों की बात कर लें आप, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुझे लगता है कि लास्ट के 2 महीने में डबल हो चुका है ऑलरेडी। तो जहाँ पर मार्केट रिकॉग्नाइज़ कर रहा है जो जिस पॉकेट को कि जहाँ पर वैल्यू है, उस चीज़ को बढ़ा रहा है। गोइंग फॉरवर्ड थोड़े से कॉशियस रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि मार्केट में शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा रन आ चुके हैं। अब हमें कहाँ पे नज़र रखनी होगी, क्योंकि मार्केट की केमिस्ट्री धीरे-धीरे चेंज हो रही है, तो उस केमिस्ट्री में सबसे बड़ी चीज़ जो ध्यान रखनी है अपने को कि क्या चीज़ चेंज हुई है। तो पिछले महीनों में क्या चेंज हुआ है। तो एलेक्स जी, हम आपसे क्रूड की बात करते रहे हैं, गैस की बात करते रहे हैं, तो क्रूड और गैस में हमने बहुत बड़ी गिरावट देखी है। और इसके गिरावट के कारण ये जो सेक्टर रिलेटेड, क्योंकि इन सारी चीज़ों का कंजम्पशन हम करते हैं, हमारी इकोनॉमी में सेक्टर वाइज़, शिफ्ट वाइज़ होते हैं सारे कंजम्पशन, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि अब आपको ध्यान रखना चाहिए। ऑयल एंड गैस सेक्टर में जो मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, वहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, ये कंपनियाँ हैं जहाँ पर कि कुछ मुनाफ़े हो सकते हैं। गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनियाँ जितनी हैं, उसमें गुजरात गैस मेरे को पसंद है, वो देखा जा सकता है। उसके बाद सीमेंट कंपनियाँ आती हैं, जहाँ पर कि मुझे लगता है कि सीमेंट कंपनी में डबल, जो जिसे वामी कहते हैं, डबल वामी था, क्योंकि उनके अगर कॉस्ट की हम बात कर लें तो मटेरियल कॉस्ट सब्सटैंशियली लो रहता है सीमेंट कंपनियों में। इनका सब्सटैंशियल पोर्शन होता है फ्यूल एंड फ्रेट कॉस्ट, तो वो अगर तेल के दाम गिरते हैं तो उसको बड़ी राहत इस सेक्टर को मिल सकती है। अच्छी कंपनियों को, चुनिंदा अच्छी कंपनियों में पैसे लगाएँ, वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दिखती है। तीसरा जो सेक्टर हो सकता है, उसमें मुझे लगता है कि मेटल सेक्टर हो सकते हैं, क्योंकि मेटल में काफ़ी दिनों से गिरावट थी, और सरकार की तरफ से जो इस पे कह लें कि एक रेगुलेशन लाया गया था कि बाहर अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको कुछ ड्यूटीज़ लेवी की गई थी। अब उन सारी चीज़ों को हटाया गया है। लेकिन बाहर के मार्केट में कंड्यूसिव मार्केट नहीं होने के कारण इनको रियलाइजेशन अभी नहीं हो रहे हैं। बट आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड अगर चीज़ें धीरे-धीरे सुधरती हैं, तो ये भी एक सेक्टर है। तो ये 3 सेक्टर जो कि अभी तक काफ़ी पिटे हैं, मुझे लगता है कि वहाँ पर आपको रिलेटिवली ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो आपको रिस्क रिवॉर्ड आपके लिए काफ़ी अच्छे करते हैं। तो मार्केट जब बढ़ रहा हो, तो रिस्क की तरफ डेफ़िनेटली ध्यान रखें, और कौन से पॉकेट में बढ़त आ सकती है, उस जगह को देखना मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी होगा। जी, तो ये कुछ एक सेगमेंट्स की इस बाजार की तेजी में नजर कहाँ रखी है संतोष सर ने, और एक्सपर्ट्स क्या देख रहे हैं वो भी हम भी ध्यान रखें, और उसके रीजन भी बता दिए उन्होंने। और ऑयल, अभी संतोष सर आप क्रूड ऑयल की बात कर रहे थे, मैंने उसको खोला तो वो 78-77 के आसपास दिख रहा है आज।
जी हाँ, हम लोग एलेक्स जी, मैं तो मतलब मैंने ट्वीट भी किया था, मैंने आपको बोला भी था और उस पे हमने बात की थी, $120 थी और आप एक किसी रिसर्च एनालिस्ट की बात कर रहे थे, जो मतलब फर्म की बात कर रहे थे जो कि 300 या $250 की बात कर रहे थे वो। वो सारी चीज़ें देखो आप धरी रह गई, क्योंकि हमेशा एक एनालिस्ट का भी बायस होता है, या ये सभी को समझना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि भाव भगवान छे, मतलब प्राइस इज एवरीथिंग, और वो सबको ड्राइव करता है। तो ह्यूमन एलिमेंट वो ये चीजें होती हैं कि हमको जब कोई चीज बढ़ती है तो लगता है कि इट विल स्काई रॉकेट हो जाएगा और पूरा पहुंच जाएगा, और जब नीचे गिरती है तो लगता है कि ये कह लें कि गर्त में चला जाएगा। तो हमको टेपर रखनी है चीजों को, दोनों तरफ जो है, जो मध्य मार्ग कहते हैं जिसे अपनाएं आप। और एनालिस्ट का मतलब होता है कि दुनिया में जो दो कंजर्वेटिव प्राणी हैं, एनिमल हैं, मतलब ह्यूमन बीइंग्स में अगर देखा जाए, तो उसमें एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या कह लें अकाउंटेंट होता है, दूसरा एनालिस्ट होता है, क्योंकि उनको बहुत ही कंजर्वेटिवली चीजों को आकलन करना पड़ता है। तो एक्सुबरेंस डेफिनेटली होगा मार्केट में, बट हमको जमीनी स्तर पे रहना चाहिए, और उस जमीनी स्तर पे एलेक्स जी, आपको आई थिंक ध्यान ही होगा, वो $300 या $250 की बात आ रही थी, विदेशी कोई फर्म थी, उन्होंने दिया था, और उसी समय हम इस बात को कह रहे थे कि नहीं, हो सकता है कि गिरा, क्योंकि तुलसीदास ने एक बहुत अच्छी बात कही, मुझे लगता है कि रेलेवेंट फॉर ऑल द टाइम्स, कि धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो फरासो झरा, जो बरासो बुताना। तो ये एक प्रकृति, जब मतलब वाइब्रेंसी अगर है नेचर में, तो ये चीजें होनी है। इस चीज को अगर आप समझते हो तो मुझे लगता है कि आपका इन्वेस्टिंग जर्नी काफी आसान हो जाता है। जी। और वो चीजें होती भी दिख रही हैं, कहाँ हमने माइनस में भी जाते हुए देखा है, फिर किन लेवल्स पे देखा है और आज कहाँ लेवल पे देख रहे हैं क्रूड ऑयल। तो वो सारी चीजों को समझते हुए और उसका फायदा कम से कम और किसी को हो ना हो, हिंदुस्तान को तो जरूर होगा। तो हमारे लिए तो बढ़िया समय है, बढ़िया फायदा है, और उस फायदे को हम रिफ्लेक्शन उसका देख भी रहे हैं बाजार के अंदर में, इंडाइसिस में भी। स्टॉक स्पेसिफिक में एक एक करके देखते चलेंगे कि कहाँ कहाँ पे है, लेकिन सही कह रहे हैं संतोष सर आपकी, बहुत कम लोग हैं जो कि इंडेक्स में ही या इंडेक्सेस में काम करते हैं। वो ज्यादातर हमारे पास स्टॉक्स होते हैं हमारे पोर्टफोलियो में, और उसमें क्या हो रहा है वहां देखना जरूरी है, और वहां किन सेक्टर्स पे, किन स्टॉक्स पे नजर रखनी है, वो भी आपने एक मोटी मोटी आइडिया दे दिया। संतोष सर, इससे पहले कि आगे चलें, आपको बिलेटेड शुभकामनाएं एनिवर्सरी की। आपको याद है, धन्यवाद। कल था, हमारी एनिवर्सरी थी, और 19 साल हम लोगों का साथ रहा है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर रिमेम्बरिंग। हमारी थैंक तरफ यू। से, हमारी टीम की तरफ से और दर्शकों की तरफ से भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और भी बहुत सारी एनिवर्सरीज आपकी हम देखने पाए और सेलिब्रेट करने पाए, और कभी समय मिला, कभी हुआ ऐसा कुछ तो साथ में मिल करके करेंगे तो और बढ़िया। तो ऐसी उम्मीद है, ऐसी आशा, आकांक्षा। थैंक यू। ठीक। संतोष सर, इस समय फिर स्टॉक स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो कोई कहीं पे अभी कुछ कर रहे हैं, या अभी भी इंतजार करेंगे अगले हफ्ते का? देखिए, मैंने जैसे बताया कि एकदम नज़र रखिए जिन सेक्टर्स की मैंने बात की, मेटल्स की बात की, क्योंकि अब ये एक्सपायरी नहीं होगी, और नया मैदान, नया घोड़ा, नया मैदान एक तरह से कह लें। मतलब जो जो लोग वेरी शॉर्ट टर्म देखते हैं, उनके लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि अगर मतलब आप एक ट्रेडर हैं, तो जस्ट अब देखें कि यहाँ से लेकर 1 हफ्ते के बीच में जनरली क्या होता है एलेक्स जी, कि जो कह लें कि क्या होगी एक्सपायरी, वो ये 5 दिनों में, 6 दिनों के अंदर में, जैसे एक्सपायरी खत्म होती है, आज जैसा पहला दिन ट्रेडिंग चालू हुआ, इसके बाद से 5-6 दिनों में ये मोटे-मोटे निर्धारित हो जाता है कि कौन से सेक्टर पर पकड़ेंगे, फ्लेवर में रहेंगे, कौन से स्क्रिप्ट रहेंगे, तो इन तमाम चीज़ों पर आप नज़र रखनी होगी। मैं जैसी बात कर रहा हूँ, मैं कवायद कर रहा हूँ इस चीज़ की कि मैं एनविसाज कर रहा हूँ कि ये सेक्टर्स हो सकते हैं। तो आई विल ट्राई टू लुक इनटू दी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, और 2 दिनों से मुझे दिख रहा है, ये जो जैसे मैं ऑयल एंड गैस की बात कर रहा हूँ, मेटल इज स्टिल टू कैच अप। लेकिन ये चीजें दिख रही हैं कि धीरे-धीरे सतह पे, सरफेस पे आ रही हैं। तो इस चीज को ध्यान रख लें, और अगर मार्केट यहाँ से चलता है और मार्केट लाइफ हाई के आसपास है, तो मेरा जो ध्यान है कि एटलीस्ट अगर चल जाए यहाँ से, डिस्पाइट ऑल द वरीज, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि जो वॉल स्ट्रीट हो या फिर स्टॉक मार्केट हो, इट टेंड्स टू जो है जो राइज अबव ऑल ऑड्स, क्योंकि अगर सबको सब चीजें पता हैं, तो फिर मार्केट कुछ, जो जो लोग चला रहे होते हैं मार्केट, या जो लोग सियाने हैं, तो वो लोग कुछ और समझ रहे होते हैं, तो हमको वो समझना है कि वो क्या समझ रहे हैं। तो अगर यहाँ से सारी चीज चिंताओं के बीच मार्केट अगर चलता है, तो
हमको पार्टिसिपेट करना होगा। सेक्टर्स ध्यान रख लें। लास्ट ये आने वाले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर मार्केट यहाँ से कोई भी कदम ऊपर की तरफ लेता है और मार्केट अभी रिकॉग्नाइज कर रहा है कि पिछले चीजें जो छूट गई थी उनको लेना है। मिसाल के तौर पे आप समझ लो कि जैसे जैसे मैंने बोला एचपीसीएल, बीपीसीएल, आप देखो लास्ट के 2-3 दिनों में काफी अच्छी बढ़त आई है। दूसरा चीज जो एक कर सकता है वो यूएसडी आईएनआर भी होगा, क्योंकि हम अगर बाहर से कोई चीज खरीद रहे हैं तो हम जो एक्सचेंज के रूप में देंगे वो अगर कम होते जाता है धीरे धीरे, जो कि अब ऊपरी स्तर छोड़ चुका है, वहां से तकरीबन जो है 2 रुपए नीचे है। और अगर फर्दर भी यूएसडी आईएनआर यहाँ से नीचे जाता है तो मुझे लग रहा है कि ये तमाम सेक्टर जिनकी हमने बात की है और कंपनियां जो सेक्टर में हैं वो लाभान्वित होंगी। तो पर्टिकुलरली अगर स्क्रिप्ट की हम बात करें तो हमने तो अभी कोई नया नहीं जोड़ा, केवल टेक्सरेल मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हमने थोड़ा ऐड किया है उसको केवल और ट्रेडिंग बेट के लिए। लेकिन अब देख रहे हैं कि क्या हो सकता है, तो हमारी एक पुरानी मतलब पसंद है और पोर्टफोलियो में है भी, बहुत दिनों से चला नहीं है स्टॉक। एल&टी फाइनेंस एंड होल्डिंग बोल के कंपनी है एलेक्स जी। ये कंपनी एसएमई को लोन देती है, फिर रूरल साइड में काफी इनका लोन है और इस बार इन्होंने इस लास्ट क्वार्टर में लाइफ हाई प्रॉफिट भी दिया था। तो धीरे धीरे वो सारी चीजें जो कंपनियां अच्छी कर रही हैं उसको मार्केट रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो हमारे पास पुरानी होल्डिंग है लेकिन बहुत दिनों से चल नहीं रहा है। कंपनी वेल एंड गुड है, परफॉर्म कर रही है, बट मार्केट विल रियलाइज सूनर और लेटर। तो इस कंपनी में यहाँ पर लेना है तो 15% से ज्यादा न लें, क्योंकि मार्केट हाई पे अगर रिवर्स होता है तो हिट होगा। निचले स्तरों पर जरूर इसमें जगह बनाई जा सकती है और ये ध्यान में रखा जा सकता है कि कंपनी ने काफी अच्छे परफॉर्मेंस लास्ट क्वार्टर में दिए हैं। तो ये सेक्टर्स और स्टॉक्स बता दिए हैं और एल&टी हाउसिंग फाइनेंस होल्डिंग जो बता रहे हैं संतोष सर, आज तकरीबन 5% की तेजी के साथ में बढ़िया स्पाइक के साथ में काम कर रहा है, तो वो भी एक बढ़िया एनालिसिस है, बढ़िया पिक है और बहुत सारी चीजें। चलिए, और इससे पहले संतोष सर आगे बढ़े, बहुत सारे दर्शक आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। प्रियंका जी ने शुभकामनाएं दी हैं, साईं प्रवीण जी ने दी हैं, पंकज जी ने दी हैं, तो बहुत सारे दर्शक आपको एनिवर्सरी की शुभकामनाएं भेज रहे हैं। बाकी भी दर्शक निश्चित रूप से आपकी इस खुशी में और आपके इसमें सेलिब्रेशन में आपके साथ में है। सभी का धन्यवाद है। एक फैमिली की तरह हम लोग हैं जहाँ पर कि एक दूसरे के साथ हम बातें शेयर करते हैं। तो उन तमाम दर्शकों का जो है धन्यवाद है, जिन्होंने दिया है, जिन्होंने नहीं भी दिया है। और ये फैमिली हमारी ग्रो करे, हम कैसे अच्छी चीज़ों पर काम कर सकें और आप तक जो है अच्छी चीज़ें पहुँचा सकें। ये हमारा और एलेक्स का एंडेवर है कि बढ़िया चीज़ें आपको दें। और क्योंकि देखो मार्केट है, यहाँ पर रिस्क तो रहता ही है, तो कहीं न कहीं कभी मार पड़ती है, लेकिन कभी अच्छे दिन भी आते हैं। तो वो उस चीज़ों को देखते रहना और अपने पोज़ीशन को साइज़ करते रहना, ज़्यादा एक्सुबरेंस में जो है बुलिश नहीं हो जाना और ज़्यादा गिरता है तो उसमें बेयरिश नहीं हो जाना। आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समय भी सिखाता है, लेकिन कुछ चीज़ें अगर स्टैंडर्ड बनी हुई हैं तो मुझे लगता है कि अगर आप उस पे अमल करते हो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो मेरा तो यही सलाह है लोगों से कि भाई आप जुड़ो। और बहुत बार ऐसा होता है कि आपके दर्शक ही हमें बहुत सारे आइडियाज़ देते हैं, क्योंकि बीइंग एन एनालिस्ट तो हम लोग को वी नीड टू कीप आवर आईज़ एंड ईयर्स ओपन। और बहुत बार लीड जो है वहाँ से भी मिलती है, क्योंकि हम 360 डिग्री नहीं देख सकते हैं। तो जो कुछ आपके दर्शक देख रहे होते हैं तो प्रश्न के माध्यम से हमें भी एजुकेशन मिलती है या हमें फर्दर डिग करने की जो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि नहीं ये चीज़ें अगर पूछी जा रही हैं तो डेफिनेटली समथिंग इज़ कुकिंग इन दैट देयर। तो वो भी बहुत बार होता है, तो उसके लिए भी मुझे लगता है कि एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। जी।